यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन। स्वागत है गणतंत्र दिवस की आज की बात परिवार की तरफ से सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वक्त हम गांधीनगर विधायक माननीय श्री अनिल वाजपेयी जी के सभी विधायक मिल करके लेफ्टिनेंट गवर्नर बैजल जी के यहाँ मिलकर आए हैं विदुड़ी जी के साथ। क्या चर्चाएं हुई हैं क्षेत्र की समस्या को लेकर, विधायक जी आज क्या चर्चा हुई है, मैं गांधीनगर विधायक माननीय श्री अनिल वाजपेयी से जानना चाहूँगा। सर, आपका गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर आज की बात परिवार की तरफ से पूरे परिवार को, देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जो सभी विधायक मिल करके क्या चर्चा हुई है इसके बारे में कुछ रोशनी डालेंगे। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपनी गांधीनगर विधानसभा के लोगों को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर लोगों को अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई अर्पित करता हूं। आज हम हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय श्री रामवीर सिंह विदुड़ी जी के नेतृत्व में हम 5 विधायक उनसे हम लोग मिलकर आए आज, जिनमें से हमारे माननीय श्री ओम प्रकाश शर्मा जी, अजय माहवर जी, जितेंद्र महाजन जी और मैं स्वयं, और हमने कई मामलों पर माननीय महामहिम उपराज्यपाल जी के साथ गहन से चर्चा की। सबसे पहले तो नेता प्रतिपक्ष ने ये और हम सब लोगों ने एक स्वर में ये कहा कि RD1 की वजह से दिल्ली के व्यापारियों को बहुत लॉस हो रहा है और RD1 ख़त्म किया जाए और वीकेंड को भी ख़त्म किया जाए जी। हमारी गांधीनगर विधानसभा में एशिया की रेडीमेड गारमेंट की बिगेस्ट मार्केट है और मैंने उनका ध्यान गांधीनगर मार्केट की ओर दिलाया। मैंने उनसे कहा कि सर, अगर कोई शॉप शुक्रवार को RD1 में आती है, शनिवार इतवार वीकेंड है और मंडे गांधीनगर बाज़ार बंद रहती है, तो एक साथ इतनों दिन तक अगर बाज़ार बंद रहेगी तो जो हमारे यहाँ लेबर तबका है उसकी रोजी रोटी है, रोज़ उसने कुआं खोदना है, रोज़ पानी पीना है, तो ये सब बातें हमने उनके सामने रखी। दूसरा हमारा जो बहुत बड़ा मुद्दा था कि 2013 में 12 के अंदर लास्ट में यहाँ के तत्कालीन मंत्री ने, मैं नहीं जानता उन्होंने किस इंटरेस्ट से कराया, और गांधीनगर विधानसभा का SDM ऑफिस उन्होंने नंगनगरी में ट्रांसफ़र करा दिया था। आज गांधीनगर से नंदनगरी तक जाने के लिए सीधी कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, लोगों को परेशान होना पड़ता है। SDM इलेक्शन गांधीनगर, मैंने 3 चुनाव लड़े हैं और तीनों चुनाव में SDM गांधीनगर रहे हैं। MLA फंड का डूडा का जो पैसा था वो भी गांधीनगर में है। मैं स्वयं DDC का चेयरमैन रहा, विधायक गांधीनगर से था। उसके बाद जो है वो नंदनगरी में क्यों, और लोग बहुत परेशान होते हैं। मैंने कई बार विधानसभा में ये मुद्दा उठाया। अब की बार लेटेस्ट जब विधानसभा हुई है मैंने उसको 280 के नियम के अंतर्गत उठाया है। आज मैंने माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से अनुरोध किया कि सर, मानवता के आधार पर इसको तुरंत गांधीनगर में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। और विडंबना देखिए कि मेरी विधानसभा में सीलमपुर के अंदर DCP ऑफिस के पास, वहाँ का जो SDM ऑफिस है सीलमपुर का, वो मेरी विधानसभा में लगता है। तो मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कहा कि साहब, अगर नंदनगरी नहीं तो सीलमपुर का जो SDM ऑफिस है उसको नंदनगरी शिफ्ट कर दिया जाए और हमारी विधानसभा का जो SDM कार्यालय जो नंदनगरी गया है उसको वहाँ शिफ्ट कर दिया जाए। माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने हमको भरोसा दिलाया है कि वो इस पर विस्तृत जांच करेंगे। कई बार इस तरीके से सर हो चुका है कि आपने आवाज़ उठाई, कई बार पहले भी आप 1-2 बार लेटर दे चुके हैं, लेकिन अभी तक कई साल हो गए हैं उसको गए हुए, कम से कम 2 साल के आसपास होने आ रहा है, अभी तक तो हुआ नहीं है। देखिए, अभी तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मैंने LG हाउस से उसको पास करवा दिया। आज वो फाइल दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल की टेबल पर पड़ी हुई है। कुछ नहीं करना है, उस पर केवल कैबिनेट पे लगना है और कैबिनेट में लग जाएगा तो वो वापिस आ जाएगा। मेरा मानना ये है। तीसरा पॉइंट मेरा जो था कि सोनिया गांधी कैंप के पास, रेलवे पुल के पास भू माफियाओं के द्वारा एक बड़ी ज़मीन पर कब्जा कर लिया गया। मैं 2018 से
इसमें पीछे लगा हुआ था और मैंने चिट्ठी लिखी। उसके बाद उस पर एसडीएम के यहाँ हमारी पेशी भी हुई। उस समय आम आदमी पार्टी का निगम पार्षद भी हमारे साथ था और उसने जब मैं पार्टी छोड़ गया तो किन कारणों से, बस उसका क्या इंटरेस्ट था मैं नहीं कहना चाहूँगा, आप समझदार हैं, और उसने वो एप्लीकेशन वापस ले ली। लेकिन मेरा आज तक संघर्ष है, मैंने उसको सील करा दिया गया था। आज एमसीडी और दिल्ली प्रशासन में जो नंद नगरी के कुछ अधिकारियों की वजह से आज उसको तुरंत जो है उसकी सीलिंग खोल दी गई है। उसमें बड़े बड़े अधिकारी उसके अंदर इन्वॉल्व हैं। क्या इंटरेस्ट है, उस जगह पर पेड़ काट दिया गया था और उस पेड़ काटने पर भी कोई कार्रवाई वहाँ पे आज तक जो है उनके खिलाफ नहीं की गई। मेरा मानना ये है कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और इस पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, लेकिन आज तक उसके अंदर कोई भी उसमें नहीं किया गया। चौथा जो हमारी कार्रवाई थी वो ये थी कि जैसे ही कैलाश नगर में मदर डेयरी से आप चलेंगे जी, तो ऊपर पुस्ता है। जी जी, पुस्ते के नीचे, पुस्ते में सर्विस रोड है, सर्विस रोड के नीचे एक रोड निकला हुआ था आज से कई वर्ष पूर्व। उस रोड पर कब्जा कर लिया गया। करोड़ों रुपए की दुकानें वहाँ बेच दी गईं, जिसके अंदर हर पार्टी का नेता, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि मुझे पहले बार ये मुद्दा उठाने पे जान से मारने की धमकी भी दी गई है। मैंने एफआईआर नहीं लिखवाई, लेकिन मैं डरता नहीं हूँ, मार बचाने वाला भगवान है। और उस पर करोड़ों रुपए का दुकानें बेच दी गई हैं। आज अगर वो सर्कुलर रोड वहाँ से निकल जाए तो जाम की एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान हो जाएगा। मैंने माननीय माहिम उपराज्यपाल महोदय जी से कहा है और उन्होंने कहा है कि मैं इसकी इंक्वायरी कराऊंगा। सबसे दो आखिरी मुद्दे थे। एक मुद्दा हमारे यहाँ 2 नंबर गली शंकर नगर के अंदर कम्युनिटी सेंटर है जी, और एक कृष्णानगर थाने के पास कम्युनिटी सेंटर है। ये 2 वो कम्युनिटी सेंटर हैं जिनमें 3 से 4 साल तक आज तक कोई बुकिंग नहीं हुई, और जो 2 नंबर गली में है इसमें 3.5 साल हो गए। मैंने डीडी के अधिकारियों से बात हुई, एक भी बुकिंग उस पर नहीं की गई। और मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सर स्किल सेंटर खुलवा दीजिए, सीनियर सिटीजन सेंटर खुलवा दीजिए, हमारे वहाँ पर कोई ऐसा काम करवा दीजिए जिससे लाइब्रेरी खुलवा दीजिए। तो ये सब बातें मैंने दोनों कम्युनिटी सेंटर के लिए माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से हमने की है। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि हम इसको करेंगे। सबसे आखिरी मुद्दा मेरा था गांधीनगर में ट्रैफिक जाम का। मैंने कहा सर, मैंने कई बार आपसे पर्सनली भी मिलके इस बारे में बोला है और मैंने कहा है कि सर हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि 11 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक हैवी ट्रैफिक है, कमर्शियल गाड़ियाँ वो नहीं आनी चाहिए। तो मैंने कहा सर जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है आप उस हाई कोर्ट के ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करा दो। तो इन सब मुद्दों पे हमारी बात हुई है उनसे और हम सभी विधायकों ने अपना अपना पक्ष रखा है। मैं उम्मीद करता हूं कि दिल्ली के उपराज्यपाल महामहिम अनिल बैजल साहब सार्थक इस पे समस्या को हल करने का प्रयत्न करेंगे, ये मैं कह सकता हूँ। आपने देखा गांधीनगर विधायक माननीय श्री अनिल वाजपेयी जी ने जनता की समस्या को लेकर आज मिले अनिल बैजल जी से। उन्होंने आश्वासन दिया है सभी समस्याओं का जल्द से जल्द होगा निदान।